नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बजट लगभग 5 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं कि इस कीमत में आखिर कौन सी नई कार खरीदनी चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी कंप्लीट बाइंग गाइड से कम नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की उन 5 सबसे बेहतरीन कारों की जो कम कीमत में शानदार माइलेज, भरोसेमंद इंजन, कम मेंटेनेंस, अच्छे फीचर्स और बढ़िया वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, बल्कि हर कार का इंजन, पावर, माइलेज, पेट्रोल और CNG ऑप्शन, वेरिएंट, कीमत, फीचर्स, सेफ्टी, कमियां और आखिर आपको वो कार क्यों खरीदनी चाहिए, सब कुछ आसान भाषा में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 पर आने वाली कार आपको हैरान कर सकती है। तो भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 5, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10। दोस्तों, अगर भारत में सबसे भरोसेमंद, सबसे कम मेंटेनेंस वाली और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों की बात होगी तो ऑल्टो K10 का नाम जरूर आएगा। कई सालों से ये कार लाखों भारतीय परिवारों की पहली पसंद रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका भरोसेमंद इंजन, सस्ती सर्विस और शानदार माइलेज। अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं, आपकी फैमिली छोटी है या फिर रोज ऑफिस आने जाने के लिए एक बजट फ्रेंडली कार चाहते हैं, तो ऑल्टो K10 आज भी सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। इस कार में 1.0 लीटर का K सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इंजन काफी स्मूथ है और शहर के ट्रैफिक में हल्की होने की वजह से कार बहुत आसानी से निकल जाती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT दोनों का विकल्प मिलता है। अगर आप रोज ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तो AMT आपके लिए काफी आरामदायक साबित हो सकती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा किया जाता है, जबकि CNG वेरिएंट में लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कम बजट में चलाने का खर्च बेहद कम हो जाता है। अगर आप हर महीने काफी ज्यादा ड्राइव करते हैं तो CNG वेरिएंट आपकी जेब पर बहुत कम बोझ डालेगा। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। ऑल्टो K10 में स्टैंडर्ड, LXI, VXI, VXI प्लस और CNG वेरिएंट जैसे कई विकल्प मिलते हैं। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो LXI अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर थोड़े ज्यादा फीचर्स चाहिए तो VXI सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.3 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 6 लाख रुपए तक जाती है, जबकि ऑन रोड कीमत आपके शहर के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। फीचर्स की बात करें तो टॉप वेरिएंट में 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट पावर विंडो, रिमोट कीलेस एंट्री, USB चार्जिंग और एयर कंडीशनर जैसे कई जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट में फीचर्स काफी सीमित हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। नई ऑल्टो K10 में 6 एयरबैग वेरिएंट के अनुसार ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, AMT, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इसकी बॉडी हल्की है और अगर आपकी पहली प्राथमिकता सबसे मजबूत बिल्ड क्वालिटी है तो टाटा टियागो इस मामले में बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अब इसकी कमियों की बात करें। सबसे पहले पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस थोड़ा कम है। लंबी यात्रा पर 3 लोग पीछे आराम से नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा, बूट स्पेस सीमित है, इसलिए ज्यादा सामान रखने वालों को परेशानी हो सकती है। तीसरा, हाईवे पर तेज स्पीड में ये कार उतनी स्थिर महसूस नहीं होती जितनी बड़ी हैचबैक या सेडान। इसके अलावा बेस वेरिएंट में कई जरूरी फीचर्स की कमी भी महसूस होती है, लेकिन इन कमियों के बावजूद ऑल्टो K10 की सबसे बड़ी ताकत है इसका कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज, भरोसेमंद इंजन, पूरे भारत में मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क और बेहतरीन रीसेल वैल्यू। यही वजह है कि लाखों लोग आज भी इसे अपनी पहली कार बनाते हैं। अगर आपका बजट लगभग 5 लाख रुपए है, आप रोजाना शहर में ड्राइव करते हैं, कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हैं और ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो सालों तक बिना ज्यादा परेशानी के चले, तो ऑल्टो K10 आज भी अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी खरीदारी साबित होती है। नंबर 4, रेनो क्विड। अब बात करते हैं उस कार की जिसने भारतीय एंट्री लेवल कार मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेनो क्विड की। अगर आपको कम बजट में ऐसी कार चाहिए जो देखने में छोटी SUV जैसी लगे, सड़क पर अलग पहचान बनाए और फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट की कई कारों को टक्कर दे, तो रेनो क्विड आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।
आज भी बहुत से लोग आल्टो K10 और एस्प्रेसो के बजाय सिर्फ इसके स्टाइलिश डिजाइन की वजह से क्विड को चुनते हैं। रेनो क्विड में 2 पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 54 PS की पावर और 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। दूसरा और ज्यादा पावरफुल 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 68 PS की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। अगर आपका बजट अनुमति देता है तो मेरी सलाह रहेगी कि 1.0 लीटर इंजन वाला वेरिएंट ही लें, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हाईवे और ओवरटेकिंग दोनों में काफी बेहतर महसूस होती है। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक का विकल्प भी मिलता है। अगर आप रोज शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो AMT वेरिएंट आपकी ड्राइव को काफी आसान बना सकता है। माइलेज की बात करें तो 0.8 लीटर इंजन लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि 1.0 लीटर इंजन भी लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज निकाल देता है। यानी स्टाइल और फीचर्स के साथ माइलेज में भी ये कार निराश नहीं करती। फिलहाल इस कार में CNG या डीजल का विकल्प कंपनी की तरफ से उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। रेनो क्विड में RXE, RXL, RXT और क्लाइंबर जैसे कई वेरिएंट मिलते हैं। अगर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो RXT वेरिएंट काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कीमत के हिसाब से अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं क्लाइंबर वेरिएंट उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक पसंद है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.8 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट लगभग 6.5 लाख रुपए तक जाता है। अलग अलग शहरों में ऑन रोड कीमत थोड़ी अलग हो सकती है। अब आते हैं फीचर्स पर, और यही रेनो क्विड की सबसे बड़ी ताकत है। इस कार में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, LED DRLs, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट पावर विंडो, USB चार्जिंग, शानदार AC और कई प्रीमियम टच इसे अपने सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड कारों में शामिल करते हैं। अगर कोई पहली बार कार खरीद रहा है और चाहता है कि कार अंदर से मॉडर्न महसूस हो, तो क्विड उसे बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग वेरिएंट के अनुसार, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि अगर सिर्फ मजबूत बॉडी और क्रैश प्रोटेक्शन आपकी पहली प्राथमिकता है, तो टाटा टियागो इस मामले में थोड़ा आगे निकलती है। अब बात करते हैं इसकी कमियों की। सबसे पहली कमी इसकी पीछे की सीट है, जहां 3 बड़े लोगों के बैठने पर थोड़ी तंगी महसूस होती है। दूसरी बात, हाईवे पर तेज रफ्तार में इंजन से थोड़ी आवाज कैबिन तक आती है। तीसरी बात, रेनो का सर्विस नेटवर्क मारुति जितना बड़ा नहीं है, इसलिए कुछ छोटे शहरों में सर्विस सेंटर आसानी से नहीं मिलते। इसके अलावा 0.8 लीटर इंजन हाईवे पर थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है, इसलिए बेहतर अनुभव के लिए 1.0 लीटर इंजन ही चुनना समझदारी होगी। लेकिन इन कमियों के बावजूद रेनो क्विड की सबसे बड़ी ताकत इसका SUV जैसा डिजाइन, शानदार ग्राउंड क्लियरेंस, मॉडर्न इंटीरियर, प्रीमियम फीचर्स, अच्छा माइलेज और किफायती कीमत है। अगर आपका बजट लगभग 5 लाख रुपए है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में महंगी लगे, फीचर्स से भरपूर हो और शहर में चलाने में आसान हो, तो रेनो क्विड आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकती है। नंबर 3, मारुति एस्प्रेसो। ये ऐसी कार जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटी SUV है, तो कुछ लोग इसे मिनी SUV का नाम देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपको कम बजट में ऊंची ड्राइविंग पोजीशन, शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन चाहिए, तो एस्प्रेसो को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में इसके डिजाइन को लेकर लोगों की राय अलग अलग थी, लेकिन समय के साथ इस कार ने अपनी मजबूती, कम खर्च और शानदार माइलेज की वजह से भारतीय ग्राहकों के बीच अच्छी पहचान बना ली। खासकर छोटे शहरों और गांवों में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस खराब सड़कों पर भी आसानी से निकल जाती है। इस कार में मारुति का 1.0 लीटर K सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है,
जो लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। यही इंजन ऑल्टो K10 और सेलेरियो में भी देखने को मिलता है और अपनी शानदार रिफाइनमेंट तथा भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। शहर के ट्रैफिक में यह इंजन बेहद हल्का और स्मूथ महसूस होता है, जबकि हाईवे पर भी सामान्य स्पीड पर आराम से चलता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स दोनों का विकल्प मिलता है। अगर आपका ज्यादातर सफर शहर में होता है तो AMT वेरिएंट काफी आरामदायक साबित हो सकता है। माइलेज पेट्रोल वेरिएंट लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा करता है, जबकि फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट लगभग 32 से 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है। यानी अगर आपका रोज का सफर ज्यादा है और आप फ्यूल पर होने वाला खर्च कम करना चाहते हैं तो एस्प्रेसो CNG आपके लिए सबसे समझदारी भरे विकल्पों में से एक है। डीजल इंजन का विकल्प इस कार में उपलब्ध नहीं है। वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड LXI, VXI, VXI प्लस और CNG वेरिएंट जैसे कई विकल्प मिलते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है तो LXI ठीक रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI माना जाता है, क्योंकि इसमें जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं और कीमत भी ज्यादा नहीं बढ़ती। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.3 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट लगभग 6.1 लाख रुपए तक जाता है। अलग अलग राज्यों में टैक्स और RTO के हिसाब से ऑन रोड कीमत अलग हो सकती है। अब फीचर्स की बात करें तो एस्प्रेसो अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इसमें 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट पावर विंडो, रिमोट कीलेस एंट्री, USB चार्जिंग, एयर कंडीशनर और कई अन्य जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन की वजह से ड्राइवर को सामने का रोड व्यू काफी अच्छा मिलता है, जो नए ड्राइवरों के लिए एक बड़ा फायदा है। अब सेफ्टी की बात करें तो नई एस्प्रेसो में 6 एयरबैग, वेरिएंट के अनुसार ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट AMT, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि अगर केवल मजबूत बॉडी और क्रैश सेफ्टी की बात करें तो टाटा टियागो इस मामले में थोड़ी बेहतर मानी जाती है। अब इसकी कमियों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली कमी इसका डिजाइन है, जो हर किसी को पसंद नहीं आता। दूसरी बात, हाईवे पर तेज स्पीड में हल्की बॉडी की वजह से उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जितना बड़ी कारों में मिलता है। तीसरी बात, पीछे की सीट पर 3 बड़े लोगों के लिए जगह थोड़ी कम पड़ सकती है। इसके अलावा इंटीरियर में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, जिससे प्रीमियम फील थोड़ी कम मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन कमियों को छोड़ दें तो एस्प्रेसो की सबसे बड़ी ताकत है इसका भरोसेमंद इंजन, शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस, मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क और बेहतरीन रीसेल वैल्यू। यही वजह है कि ये कार उन लोगों के लिए शानदार विकल्प बन जाती है जो कम बजट में ऐसी कार चाहते हैं जिसे शहर, गांव और खराब सड़कों पर भी बिना ज्यादा चिंता के चलाया जा सके। अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम खर्च, ज्यादा माइलेज, आसान मेंटेनेंस और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन है तो एस्प्रेसो निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। नंबर 2, मारुति सिलेरियो। अगर आपकी पहली प्राथमिकता है एक ऐसी फैमिली कार जो दिखने में सिंपल हो लेकिन चलाने में बेहद आरामदायक, माइलेज में जबरदस्त, मेंटेनेंस में सस्ती और लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के आपका साथ निभाए, तो सिलेरियो आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। ये कार भले ही सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन जो लोग इसे खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर इसकी माइलेज, कंफर्ट और भरोसेमंद इंजन की खूब तारीफ करते हैं। यही वजह है कि सिलेरियो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री लेवल फैमिली हैचबैक में शामिल है। इसमें 1.0 लीटर के 10 सीट डुअल जेट 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 67 PS की पावर
और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन काफी रिफाइंड है और शहर के ट्रैफिक में बहुत स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं या शहर में फैमिली के साथ ड्राइव करते हैं तो मारुति सिलेरियो आपके लिए बढ़िया विकल्प है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिलता है। माइलेज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 26 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। इसमें डीजल इंजन का विकल्प नहीं मिलता। VXI वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, जबकि कीमत लगभग 5.6 लाख रुपए से 7.4 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। फीचर्स में 7 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर पार्किंग सेंसर और अच्छा कैबिन स्पेस मिलता है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग वेरिएंट के अनुसार ABS विद EBD, ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कमियों की बात करें तो डिजाइन थोड़ा सिंपल है। हाई स्पीड पर इंजन की आवाज सुनाई देती है और 1.0 लीटर इंजन बहुत स्पोर्टी नहीं लगता, लेकिन शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन, बड़ा सर्विस नेटवर्क और बेहतरीन रीसेल वैल्यू इसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक शानदार चॉइस बनाते हैं। नंबर 1, टाटा टियागो। अगर लगभग 5 लाख रुपए के बजट में शानदार सेफ्टी, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, दमदार लुक, अच्छे फीचर्स और बेहतरीन वैल्यू चाहिए तो टाटा टियागो सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आती है। यही वजह है कि मैंने इसे इस लिस्ट में पहला स्थान दिया है। टियागो में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये शहर और हाईवे दोनों पर अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और फैक्ट्री फिटेड CNG का विकल्प भी मिलता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। डीजल इंजन अब उपलब्ध नहीं है। XT और XM वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं, जबकि इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक जाती है। फीचर्स में 10.25 इंच टच स्क्रीन कुछ वेरिएंट्स में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर पार्किंग कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग वेरिएंट के अनुसार ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, आइसोफिक्स और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल करते हैं। कमियों की बात करें तो इसका माइलेज मारुति की कुछ कारों से थोड़ा कम है, इंजन उतना रिफाइंड नहीं लगता और टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस हर शहर में एक जैसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी, मजबूत बॉडी और प्रीमियम फील है तो टियागो इस बजट की सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कार साबित होती है। तो दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए तो सिलेरियो, सबसे कम मेंटेनेंस चाहिए तो ऑल्टो के 10, SUV जैसा लुक चाहिए तो क्विड, हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो एस्प्रेसो और अगर सबसे बढ़िया ऑलराउंड पैकेज चाहिए तो मेरी नजर में टाटा टियागो सबसे शानदार चॉइस है। तो दोस्तों, ये थी 5 लाख रुपए के बजट के आसपास आने वाली भारत की 5 सबसे धांसू कारें। अब कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको आज इनमें से सिर्फ एक कार चुननी पड़े तो आप कौन सी खरीदेंगे और क्यों? अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो और ऐसी ही ईमानदार रिसर्च बेस्ड कार वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताइए कि इन 5 में से आपकी पसंदीदा कार कौन सी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।